नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से सॉल्व किए थे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीटेड क्वेश्चन था, कंबाइंड क्वेश्चन था, एक दूसरे से कंबाइंड में था। तो वो सारा क्वेश्चन को विस्तार से अध्ययन किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ था, उसको विस्तार से एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें दिया है कि यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस ब्रैकेट में है कितना 1.001 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के है, तो के का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2.994 और ये ज्यों का त्यों ही रहेगा माइनस 1.001 इंटू में ये आ जाएगा 1.1 और लास्ट में इसका दिया है कितना इक्वल टू 2 माइनस के, तो ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे बोडमास का रूल लगा के सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.1011। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.1011 और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा नीचे में और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के। अब हम इसको इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1.8929। इसका कितना, इस दोनों का रिजल्ट कितना आएगा 1.8929 इक्वल टू 2 माइनस के, ये आ जाएगा। जब हम ये 2 को इक्वल टू का ई साइड लेते आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ई साइड क्या बच जाएगा माइनस के। फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस 0.1071 और ये साइड में क्या रहेगा माइनस के। जब ये माइनस और माइनस के कैंसिल हो जाएगा तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1071। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0.1071। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। हम लोगों का आंसर आया था कितना 0.1071, तो इसका राइट आंसर कितना है 3 नंबर में 0.1071, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है यदि a बराबर -3/4 है और b बराबर 5/6 है तो निम्नलिखित में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है, वो चीज़ को बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है इसमें क्या a का वैल्यू जितना भी है -3/4 और b का वैल्यू जो दिया है 5/6, इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है इसके बीच में जो स्थित नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नंबर लाइन के आधार से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि हम एक नंबर लाइन लेते हैं और इसमें से मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे 0 लेते हैं, होल नंबर को डिनोट कर लेते हैं इस जगह से, तो इसको एक घर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं 0 पॉइंट माइनस में है -0.20 को एक घर को यहाँ पे कितना मान लेते हैं माइनस में होगा, ये सारा ऋणात्मक संख्या है और इधर क्या हो जाएगा धनात्मक, तो ये इसको भी हम 0.20 के माध्यम से इसको हम मान लेते हैं। तो एक घर को 0.20 मान लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा इसका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा सारा। यदि इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a का वैल्यू, यदि हम इसमें a का वैल्यू को माने हैं तो a का वैल्यू इसमें दिया गया है कितना -3/4। अब -3/4 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हम लोग इसको नोट किए हैं। -3/4 का वैल्यू कितना दिया है -0.75। यदि हम 0.75 किसके किसके बीच में आ जाएगा 60 और 70 के बीच में आ जाएगा, तो 60 और 70 के बीच में कितना आ जाता है -0.75। यहाँ पे कितना आ जाएगा -0.75। इसका a का वैल्यू आ गया जो कि इसमें दिया गया है और b का वैल्यू कितना दिया है 5/7, जो 5/7 का वैल्यू कितना आ जाता है 5/7 का वैल्यू कितना होता है 0.84। तो 0.84 यहाँ इस जगह आ जाएगा। 80 और 100 के बीच में कितना आ जाएगा यानी 0.84 दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 0.84, बी का वैल्यू इस जगह आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था क्या 0 है, -1/2 है और फिर -2/5 है और ये क्या दिया है -7/9। इसमें से कौन सी संख्या है जो इसमें
इसके और इसके बीच में नहीं है। आइए इसको देखते हैं। यदि हम जीरो की बात करें तो जीरो तो ये है, ये सही होगा। यदि हम -1/2 का बात करें, इसका वैल्यू कितना होता है -0.50। यदि -0.50 है तो ये -0.75 और 0.84 इसके बीच में तो ये आ जा रहा है, तो ये भी सही होगा, यानी ये स्थित है। इसमें कह रहा है कि स्थित कौन सा नहीं है। आइए अब हम लोग -2/5 को देखते हैं। तो -2/5 का वैल्यू क्या होता है -0.40। -0.40 तो ये तो आ जा रहा है इसके और इसके बीच में, तो ये सही होगा। अब हम लोग देखते हैं -7/9 को। इसको हम देखते हैं कि ये इसके और इसके बीच में आता है क्या नहीं। -7/9 का वैल्यू क्या आता है -0.78। इसका वैल्यू कितना आता है -0.78, जो कि इसके बाहर है, तो ये गलत होगा। तब इसका राइट आंसर क्या होगा -7/9। और ये क्वेश्चन में दिया गया है -7/9 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये 4 नंबर में दिया गया है कि -7/9 ये स्थित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है। इसमें दिया है कि 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनखंड को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से 2k प्लस n का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में ये वाला आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 21.25। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 21.25 आ जाएगा। और ये ज्यों का त्यों नीचे उतर जाएगा 10⁻²। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1। और ये नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं कि इसमें लिखा गया क्या, नीचे इसको उतार देते हैं 21 इंटू 25 और इंटू में दिया है इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁻1। और जब ये इसको डिवाइड में कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये लिख देंगे 10⁻⁻1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 2.125 इंटू 10⁻⁻1। अब हम कह सकते हैं ये वाला टर्म जो k माइनस 10⁻⁻1 के रूप में है, यानी इसका मानक रूप यानी हम कह सकते हैं इसका ये मानक रूप में है। तो इसमें से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये k इस जगह दिया है 2k, तो इसमें से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2.125 आ जाएगा k का वैल्यू। और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू किस जगह रहता है यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2k प्लस n का वैल्यू क्या होगा। तो 2k प्लस n का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह और n का वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3.25। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3.25। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका वैल्यू 3.25 कितने नंबर में है। 3.25 कितना इसका था आंसर 3.25। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5। यदि इसमें से प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:7। तो दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसको निकालना है। दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस चीज को निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5। तो इसको हम मान लेते हैं कि दो संख्या कौन कौन सा है 3x और 5x। क्वेश्चन में लिखा गया है कि इसमें दिया गया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, कितना 12 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:7 इसका हो जाएगा। 5:7 इसका हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में जो दो संख्या लिए हैं इसमें से 12 जोड़ दें तो 3x प्लस 12 जोड़ दिए और 5x प्लस 12 इसमें भी जोड़ दिए और इसका अनुपात कितना है 5:7। तो ये वाला टर्म आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे कोना कोनी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21x प्लस 84 इक्वल टू 25x प्लस 60। ये वाला इसका वैल्यू आ जाएगा।
जब हम इसको और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 84x, और ये 60 को बराबर का इस साइड में लेते आए तो माइनस में आ जाएगा। अब 25x और ये 21 को हम उस साइड में लेते गए तो माइनस में, इधर प्लस में है, इधर इस साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये वाला टर्म आ गया। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आया 24 आया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x आया। जब यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 छक 24, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें बोला है क्या, तो दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। दी गई संख्या तो दो संख्या दिया गया था, कौन कौन दिया गया था, तो 3x और 5x दिया था। इस दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। यदि हम 3x का वैल्यू कितना आया 6, 3x यानी 3 इंटू 6 हो जाएगा, और फिर 5 इंटू 6, तो इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, दोनोनों को जब इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब हम दोनों संख्याओं को सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 48 जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है 48। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि 48 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यदि 48 का हम बात करें तो 48 किस में दिया गया 3 नंबर में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 35। इसमें दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 रुपया। यदि एक दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है और फिर 19% का लाभ कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाए तो क्या हमें प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाए तो क्या प्राप्त हमें होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य जो दिया गया है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा 100, ये होता है इसका सूत्र। जब हम इसमें अंकित मूल्य हम पुट करेंगे तो अंकित मूल्य का वैल्यू क्या है 840 इंटू 100, और छूट इसमें कितना दे रहा है, पहली बार में इसको छूट कितना दे रहा है 15% का छूट दे रहा है, तो इसमें छूट के जगह पे 15 पुट कर दिया और बटा 100। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 840 इंटू 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे विक्रय मूल्य को तो इसका विक्रय मूल्य का आंसर कितना, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 714 रुपया। वहीं इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या क्रय मूल्य इसका क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ। जब हमको यहाँ पे लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हमें हानि होता तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस हो जाता, माइनस हानि हो जाता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर रिजल्ट कितना आया है 714 रुपया। तो 714 रुपया यहाँ पे पुट कर दिए, इसके बाद ये वाला टर्म को नीचे उतार दिए तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 19% का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 19 रुपया यहाँ पे हो गया। और 714 इंटू 100 बटा 100 प्लस 119, तो 119 हो जाएगा यहाँ पे। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 600 रुपया, तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा 600। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि 600 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 इसका दिया गया है, तो 600 इसमें 3 नंबर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया है कि यदि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4x है तो 8x प्लस 5 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है 8x प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा। आइए अब हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इसमें 8x प्लस 5 का मान इसमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यदि जब इस टर्म को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 5x माइनस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, और इसको जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 4x माइनस 3 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4, ये वाला आ जाता है। जब फिर इसको सॉल्व करते हैं 5x और माइनस 7 प्लस 6, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो 5x माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई 3। 4x दिया है और यहाँ पे 16x दिया है, तो 4x प्लस 16x तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और -3
ये वाला आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड में 4 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 20x माइनस 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 60x, यानी 60x माइनस 9, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8। जब हम 1/8 को 8x प्लस 5 में जब हम पुट करेंगे तो इसका यहाँ पे 8x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1/8 इंटू प्लस 5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 8 कट जाएगा, 5 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। आइए इस क्वेश्चन का देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। हम लोग का 36 का आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था 6, जो कि 1 नंबर में दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें दिया गया है क्या, मान निकालने के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, जिसमें से दिया गया है कि P का वैल्यू दिया गया है इतना, फिर Q का वैल्यू इतना दिया गया है, फिर R का वैल्यू इतना दिया गया है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि P प्लस Q और माइनस R इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें से P का वैल्यू जितना भी इसमें दिया गया है कि P का वैल्यू और Q का वैल्यू इसमें से हम पुट कर देते हैं। तो P का वैल्यू जितना भी है यहाँ पे हम पुट कर दिया, और Q का वैल्यू जितना भी है इस टर्म में हम पुट कर देते हैं। और माइनस के तौर पे यहाँ पे क्या दिया है माइनस, अब माइनस जो दिया है ये R के पास हम लिख देते हैं। R का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है माइनस के, और इसमें क्या दिया है माइनस R का वैल्यू कितना दिया है ये वाला, तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 12xy, और यहाँ पे क्या दिया है 9xy, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21xy। अब y स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर यहाँ पे कितना है 10y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है 12y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये क्या है माइनस में है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में है। यहाँ पे माइनस में है -10y, और यहाँ पे प्लस में है 10y स्क्वायर। यहाँ पे कितना दिया है -10y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है +10y स्क्वायर। तो ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 2y स्क्वायर। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है 12 है, यहाँ पे -10 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस में पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग ये वाला टर्म को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कितना 18x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है 14x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 18 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर। जब हम इस टर्म को सॉल्व किए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जा रहा है, और इसको ज्यों का त्यों नीचे उतार दिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 21, यानी 21xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस के साथ जो है रिजल्ट इसका, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -y स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये माइनस और प्लस तो -xy हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो इसमें से अब ये वाला लाइन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 21xy, और यहाँ पे एक टर्म है क्या -xy, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20xy हो जाएगा। अब हम y वाला टर्म को देखते हैं। इसमें दिया गया है कितना 2y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है -5y स्क्वायर, तो इस दोनों ये घट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -3y स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। अब हम x स्क्वायर वाला देखते हैं, -4x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर माइनस प्लस माइनस, तो -3x स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया था कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है। 20xy फिर कितना आया था -3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, जो कि इसमें दिया गया है कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है 20x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और फिर कितना दिया है -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दिया गया है यदि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 322, जो कि x डज नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो इसमें से पूछ रहा है x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे जरूरी फार्मूला जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला होता है। और क्वेश्चन में दिया गया है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 322, इसमें ये दिया गया है। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, क्या हो सकता है इसका मान। यदि हम इस पे हम ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ये टर्म में टूट जाता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, और फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूट गया, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू ये वाला है एक्स स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है 1/एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना ओनली 2। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इसका इक्वल टू, और इसका मान कितना दिया है 322, इसका मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 322, अब प्लस में कितना दिया 2, तो ये दोनों कितना मिलके आ गया 324। इसका अगला स्टेप क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर में था, जब बराबर का उस साइड में गया तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, और 324 जो है ये 18 का रूट है। वही टर्म यहाँ पे लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इसका आंसर। अब इस टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या होगा एक्स होगा, और बी के जगह पे क्या हो जाएगा 1/एक्स इक्वल टू 18, ये टर्म आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम कटा देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 2 को उस साइड लेते जाते हैं बराबर का उस साइड, तो क्या हो जाएगा ये -2 में आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा इसका 16, और एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और ये 2 है बराबर का उस साइड में जाएगा क्या आ जाएगा रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट 16 का वैल्यू क्या होता है इसका 4 होता है, रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो 4 इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है यदि 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 18 बराबर ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए और बी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले ये इस वाले क्वेश्चन का सबसे पहले ये द्विघात समीकरण को इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें दिया गया है क्या 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 18, ये दिया गया है। जब इसको सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन को देखें तो इसमें दिया गया है कितना 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 18। जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 15x स्क्वायर, और इसको 26 को जब हम तोड़ेंगे तो किस टर्म में आएगा -20x और 6x, अब प्लस 8, ये ज्यों का त्यों ये रह जाएगा, और इक्वल टू में जो ये दिया गया है। जब हम इसको और द्विघात समीकरण में जब इसको तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें से 5x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस 4 हो जाएगा, 5x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस
3x माइनस 4 आ जाएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल टू के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ये वाला हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 2, ये वाला टर्म आ जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। जब हम इस दोनों को तुलना करेंगे तो इसमें से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा -4, वहीं c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा और d का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का वैल्यू क्या होगा। जब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 2a, a के जगह पे क्या है 3 है, प्लस b, अब b के जगह पे क्या है -4 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4 हो जाएगा, और आगे क्या दिया है माइनस सी के जगह पे क्या है 5 है तो -5 हो जाएगा, और -2d दिया है -2d दिया है, और लास्ट क्या दिया है -2d, तो 2 इंटू डी के जगह पे क्या है -2, तो माइनस और माइनस यहाँ पे दिया है -2 और यहाँ पे दिया है क्या -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दो गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, और ये वाले टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ बचा क्या -5, तो -5 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यही 1 इसका राइट आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका राइट आंसर किस में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था 1, जो कि राइट आंसर क्या आ जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में यदि ए बी बराबर ई एफ दिया गया है और बी सी बराबर डी ई दिया है और सी ए बराबर एफ डी दिया गया है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज जो है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इसमें से यह दिया गया है ए बी बराबर, यानी ये वाला साइड का बात कर रहा है, ए बी बराबर ई एफ, यानी ये होना चाहिए ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म होना चाहिए, बी सी बराबर डी ई, ये वाला टर्म हो जाएगा बी सी बराबर डी ई, सी ए बराबर ये वाला टर्म सी ए बराबर क्या हो जाएगा एफ डी, यानी ये वाला टर्म हो जाएगा एफ डी। ए बी सी जो सर्वांग होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा क्या एफ ई डी, यानी एफ ई डी के तौर पे हो जाएगा ये एफ ई डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। आइए क्वेश्चन में देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज एफ ई डी का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर।